किसी भी काम को करने के लिए ना लगन की बहुत ज़रूरत होती है। बगैर लगन लगाए अगर किसी काम की आप शुरुआत कर देते हैं ना, तो उसका परिणाम आपको नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि जब आप किसी चीज़ को आत्मा से अपने नहीं जोड़ते हैं या अपनी आत्मा को उस काम से नहीं जोड़ते हैं ना, परिणाम अच्छा नहीं मिलता है, तो लोग थक जाते, कहते हैं कि अरे इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही जैसे कि अगर किसी एक इंसान को किसी के बारे में कहें कि इसकी आप 10 बुराइयां बता दीजिए, तो एक चुटकी बजाते ही वो 10 बुराइयां आपकी वो गिनवा करके सामने रख देगा। लेकिन फिर उसी व्यक्ति से कहिएगा कि इतने दिनों का इससे रिश्ता है, 10 बुराइयां तो आपने बता दी, 2 इसकी अच्छाई आप गिन के बता दीजिए, तो उसे एक सोचने पे मजबूर हो जाएगा वो इंसान, और वो सोच के भी नहीं बता पाता है, क्योंकि इंसान ऐसा ही है। लेकिन जब तक आप किसी से ऑनेस्टी से जुड़ेंगे नहीं, तो वो चीज़ अच्छा परिणाम कभी नहीं देता है। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे बागवानी हो, चाहे नेचर हो, किसी भी चीज़ में तो आपको जुड़ना तो पड़ता ही है। अब देखिए ना, जैसे हमने गार्डनिंग शुरू की थी, तो इसमें अपनी आत्मा को मैंने लगा दिया है। दिन रात एक से लेके A to Z सारा काम खुद अपने हाथ से मैं करने की कोशिश करती हूँ। अब आज जो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है अपने गार्डन में, उसके साथ ओवरव्यू देती हूँ, और प्लांट सारे नाम नहीं बता पाऊँगी मैं, क्योंकि इतने सारे प्लांट हैं। चलिए एक रो का मैं नाम बताती हूँ। ये बेबी सन रोज़ है, ये यूफोर्बिया मिली है, इसमें जामुन है, और डेट्स का भी प्लांट लगा हुआ है जो बीज से मैंने लगाया है। ये आपको देख रहा है कनेर का पौधा है, और ये साथ में नींबू का पौधा है जो बॉडी ने गिफ्ट किया है। ये है टिकोमा का प्लांट है। उसके बाद ये नरमी का प्लांट है जिसमें कि बहुत अच्छे फूल खिलते हैं। उसके बाद सब देख रहे हैं आप, हेबिस्कस है, और ये लास्ट में जो आपको दिख रहा है लेंटाना का पौधा है, रेड वाला और येलो वाला। और इसी बीच में कुछ और भी प्लांट, जैसे ये लिली के प्लांट भी रखे हुए हैं। तो ये सारे प्लांट्स जो हैं, मैंने सिर्फ एक रो आपको दिखाया। एक रो में आपने देखा कि कितने सारे प्लांट हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेरे गार्डन में कितने प्लांट्स होंगे और कितने गमले होंगे। मैं भी कहाँ थकने वाली थी, लग गई। मैंने कहा कि ये छोटे छोटे पौधे हैं, इस पौधे ने तो मेरे गार्डन में हर फूलों पे कब्ज़ा कर लिया है। खैर, बहुत सारी मेहनत करने के बाद, 4-5 घंटा लगाने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया, और फिर मैंने कहा कि आपको सितंबर महीने का ओवरव्यू दे ही देती हूँ। अब देखिए कैसे खूबसूरत से फूल खिले हुए हैं। ये शिद्दत का ही नतीजा है, परिणाम है कि इतने प्यार से आप देखते रह जाएंगे। और मौसम भी बहुत सुहावना हो रहा था, तो सोने पे सुहागा वाली जैसी बात कहते हैं ना, वैसे ही हो जाता है। तो काम करते रहिए, अपने गार्डन को संवारते रहिए, सजाते रहिए, तो गार्डन खूबसूरत लगेगा ही लगेगा। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर अपने सभी साथियों से बोलूँगी कि आप सब मेरे गार्डन की खूबसूरती देखते देखते एक चीज़ पे बहुत गौर कीजिएगा, जो मैंने पहले बहुत बार आप सभी को समझाया है। ये आप देख रहे हैं, एक गमले में लगा हुआ प्लांट है। ये प्लांट जो है ना, कैसल कैक्टस है ये, और ये तो बेबी सनरोज़ है। तो ये कैसल कैक्टस की ना एक छोटी सी कटिंग मैंने 4 साल पहले लगाई थी। अब ये इसकी बढ़वार उतनी ही होगी ना जितना बड़ा गमले का साइज़ है। पर यही प्लांट जैसे 3 साल पहले मैंने इस गमले में लगाया था, अगर मैं ज़मीन में लगाती, मतलब ग्राउंड गार्डनिंग में अगर कर रही होती और वहाँ लगाती, तो ये एक विशाल वृक्ष की तरह हो जाता 4 साल में। तो ये कितना अंतर है, हम सब खुद समझ सकते हैं कि ग्राउंड गार्डनिंग में और टेरेस गार्डनिंग में, बालकनी गार्डनिंग में या पॉट की गार्डनिंग में बहुत सारा अंतर होता है। पर मैं पहले भी, अब फिर से बार बार बोलती हूँ कि लोग जब गार्डनिंग के बारे में, किसी प्लांट के बारे में देखते हैं या सोचते हैं, तो उस प्लांट का नाम गूगल पे डालते हैं और सर्च कर लेते हैं, और सर्च करके उन्हें लगता है कि अरे इनका तो पौधा बहुत अच्छे से चल रहा है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, फ़िलहाल ये वाला जो प्लांट है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ईटेबल है, ये खाने वाला होता है। और दूसरा वाला जो प्लांट होता है वो खाया नहीं जाता है, बस शो के लिए होता है। इसे लोग और इसमें इटालियन फूड वगैरह बनाते हैं, उसमें ये वाला प्लांट आप डालते हैं। अब ये दूसरा प्लांट आ गया है, अब बस उतना ही आप मत देखते रहिए। हाँ, तो ग्राउंड गार्डनिंग में, क्योंकि ग्राउंड में जब हम गार्डनिंग करते हैं, एक पौधा लगाते हैं, तो आप उसमें खाद डालें, कंपोस्ट डालें, पानी डालें, ना डालें, पर ज़मीन में इतना सारा मिनरल होता है कि वो जितनी उसको ज़रूरत होती है ना पौधे को, वो खुद ब खुद ले लेता है और उसका ग्रोथ जो है बढ़ता चला जाता है। पर जब हम प्लांट
प्लांटर में लगाते हैं तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि वो डिपेंडेंट होता है हमारे ऊपर। तो हमारे ऊपर जब डिपेंडेंट है तो वो हमारा बच्चा हो गया ना। जब तक बच्चा बोलेगा नहीं कि मुझे दूध दे दो, मुझे भूख लगी है, तो क्या आप बच्ची को दूध नहीं देंगे? तो इसीलिए कोई भी प्लांट लगाने से पहले हमें इस बात का ख्याल ज़रूर कर लेना चाहिए और उसके बारे में अच्छी सी जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए कि इस प्लांट को किस जगह पे रखना है। कहीं बच्चा हमारा जो है ये कमज़ोर तो नहीं है, बहुत ज़्यादा धूप बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा इसको प्यास तो नहीं लगती है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर एक प्लांट को लगाने से पहले उसके बारे में आप जान लेंगे ना, तो बहुत लगा के और उसी की ग्रोथ को देखते हुए खुशियों का अंबार झड़ी लग जाएगी आपकी ज़िंदगी में, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये थोड़ी थोड़ी जानकारी पहले किसी भी प्लांट के बारे में आप इकट्ठी कर लीजिए, उसके बाद उस प्लांट को लगाइए। और ये जो आप देख रहे हैं, आज ये देख रहे कैसे ये जो है नाग चंपा का प्लांट गिर गया है, क्योंकि रात भर बारिश हुई है ना, तो बारिश में सारी टहनियाँ गिर गई हैं और बुरी तरीके से हो गई हैं। और ये वाला जो पोर्शन है अब थोड़ा सा क्लीन हो गया, साफ हो गया। ये मेरे काम का नतीजा है जो मैंने सारा दिन गार्डन में कल काम किया है और ये थोड़ी सी प्लेसिंग चेंज की है, क्योंकि मैंने आप सबको कहा था कि प्लेस को आप चेंज करेंगे तभी अभी आने वाले सर्दियों के मौसम के लिए पहले आप प्लांट को अच्छे से तैयार कर पाएंगे और उसके बाद फिर आप गमले को खाली कीजिए, लगाइए और उसमें नए प्लांट्स जो है उसकी सीडलिंग लेके आइए और उसे लगाइए। तो फ़िलहाल तो मैं अपने गार्डन की खूबसूरती आपको दिखा रही हूँ। कैसा लग रहा है मेरा गार्डन, आप सब बीच बीच में हाँ कहते जाइए और ख़ूबसूरती की दाद भी देते जाइए। और अगर आप ख़ूबसूरती की दाद देंगे, कमेंट लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए क्योंकि मुझे लगेगा कि मेरे सारे दोस्त जो है मेरे प्लांट्स को, मेरे गार्डन को बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से देखते हैं। अब देखिए थोड़ा स्टाइल करने की मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा कोई भी चीज़ खूबसूरत लगे। हाँ, यहाँ पे जब मैं आपको अपना ओवरव्यू दिखा रही हूँ तो एक बात तो मैंने की कि ग्राउंड गार्डनिंग और टेरेस गार्डन या बालकनी गार्डन में क्या अंतर है और पौधों में क्या अंतर होता है। दूसरी एक बहुत ख़ास बात मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे गार्डन में भी ऐसा नहीं है कि एक्सेसरीज़ मैंने नहीं लगाया हुआ है, स्टैचूज़ भी लगाए हुए हैं, कुछ टॉयज़ भी लगाया हुआ है। जो मिनिएचर मैंने गार्डनिंग की है, ट्रे गार्डनिंग की है, उसमें भी छोटे छोटे खिलौने वगैरह मैं लगा के रखती हूँ। पर ऐसा नहीं है, जब हम गार्डन की बात करते हैं, बगिया की बात करते हैं, बागीचे की बात करते हैं, तो हमें पौधा दिखना चाहिए। बहुत बार थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, लोग इतने ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा जब गार्डन आप करते हैं तो वो उसको फिर आप गार्डन नहीं बोल सकते हैं। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आप डेकोरेटिव आइटम ज़्यादा हो जाता है, तो उतना मुझे नहीं अच्छा लगता है। आप सबको अच्छा लगता होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी गार्डन में आप जाते हैं और इतनी उसकी तारीफ़ करते हैं, देखिए कितना अच्छा गार्डन है, ये है वो है वगैरह वगैरह, लोग उसको दिखाते हैं, तो उस गार्डन में मुझे प्लांट तो दिखता ही नहीं है। प्लांट से, पौधे से आपकी बगिया है, बागीचा है। एक्सेसरीज लगाइए पर उतना ही कि वो चीज़ें डोमिनेट ना कर जाए आपके प्लांट्स को। तो अच्छा, दूसरा ये होता है कि अब अगर बहुत सजा के आप बहुत डेकोरेटिव प्लांटर आप लगा देते हैं तो उसमें जो लगा हुआ प्लांट है ना, वो उससे भी खूबसूरत होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। वरना होता क्या है कि प्लांट की खूबसूरती आप देखते रह जाते हैं और और प्लांट की क्या खूबसूरती है, उसकी क्या खासियत है, उस तक नज़र ही नहीं हम सब की जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बागीचा है, बगिया है, उसमें प्लांट्स ज़्यादा हो, उसकी खूबी ज़्यादा निखर के आए, निकल के आए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि प्लांटर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो बस चलिए, आपसे बातें करते करते बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे हमने आज आपसे बात की और बहुत सारे प्लांट्स और उसकी खूबसूरती को मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। और आप काउंट नहीं कर पाए होंगे कि कितने सारे गमले हैं और कितना मेरे पास प्लांट्स हैं। तो और मैं भी गिनना नहीं चाहती हूँ, मुझे लगता है कि गिनती करके मैं नाइंसाफ़ी करूँगी।
क्योंकि अगर एक गिनती कर लिया तो मैं कहूँगी कि अच्छा इसको ज़्यादा प्यार देना है, इसको कम देना है, सब इक्वल है मेरे लिए, सारे मेरे बच्चे एक जैसे बराबर बराबर है। आप बताइएगा आप क्या इसके बारे में सोचते हैं। बस बहुत अच्छे से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। और ये बर्ड ऑफ पैराडाइज़ का ये प्लांट है, आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा है। तो आज इसी के साथ मैं अपने वीडियो का समापन यहीं पे करती हूँ। आज का ये ओवरव्यू जो है हमारे गार्डन का आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और खूब ढेर सारा लाइक आप दीजिएगा मेरे चैनल को और मेरे इस गार्डन को ओवरव्यू में। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी मुझे अच्छा लगेगा और आप सबको भी अच्छा लगेगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस बना के मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी और आपको दिखाती रहूँगी और शिद्दत से गार्डनिंग करती रहूँगी। मैं कुछ करूँ ना करूँ पर गार्डनिंग में कभी भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये मेरी आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ है। तो आप सब भी इस दोस्ती को, इस गार्डन से दोस्ती को जोड़ लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। फिर आपसे होती है मुलाकात। नमस्कार।